और अब खबरें आपको बताते हैं विस्तार से। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। विदेश दौरे पर राहुल गांधी हैं और एक के बाद एक विवादित बयान राहुल गांधी की तरफ से दिए जा रहे हैं। इस कड़ी में एक और बयान उनकी तरफ से दिया गया है और इस बयान में प्रेस का जिक्र किया है राहुल गांधी ने। देश में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है। लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। संस्थागत ढांचे पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। There is a weakening of press freedoms. This is not hidden. I mean, everybody knows it. It's apparent in India. The rest of the world can see it. And I think press freedom is very, very critical for a democracy. I mean, one should be open to criticism, and one should listen to criticism. I mean, that's the feedback loop that builds democracies. And definitely, there is a weakening of press freedom. I mean, and it's not just press freedom. It's on multiple axes. On multiple axes, there is a clampdown on the institutional framework that allowed India to talk, that allowed the Indian people to negotiate. और न सिर्फ प्रेस को लेकर बयान बल्कि कश्मीर पर भी बड़ा बयान राहुल गांधी का। वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने कश्मीर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी से बात करनी होगी। जम्मू कश्मीर में हर आवाज को सुनना होगा। जम्मू कश्मीर की हालत बातचीत से सुधर सकती है, राहुल गांधी ने कहा। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक चर्चा जरूरी है। एक के बाद एक राहुल गांधी अलग अलग मुद्दों पर बयान दे रहे हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। प्रेस को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया। कश्मीर पर उन्होंने क्या कहा, अब ये आपको सुनाते हैं। No, I think everybody in India has a democratic right. Every single person in India should be allowed to be part of the conversation. I think there are things that can be improved in Jammu and Kashmir with regards to that conversation, and we are committed to improving the conversation, the democratic conversation in Jammu and Kashmir. मुस्लिम लीग को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है। मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। केरल में दरअसल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है और IUML पर भी राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में बयान दिया। जब उनसे सवाल किया गया इंडियन मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है। वहीं विपक्षी एकता पर भी राहुल गांधी चुप नहीं रहे। विपक्षी एकता पर भी सवाल राहुल गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव सबको चौंका देंगे। विपक्ष एकजुट हो रहा है, हम सभी विपक्षी पार्टियों से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा। 2024 को लेकर, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया। The opposition is pretty well united, and I think it's getting more and more united. We're having conversations with all the opposition, and I think quite a lot of good work is happening there. Okay. Yeah. It's a complicated discussion because there are spaces where we are competing also with the opposition. So it's a little bit of give and take is required, but I'm confident that will happen. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर केसरी सीधा जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। मनोहर, एक के बाद एक कई अलग अलग मुद्दों पर राहुल गांधी की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। न सिर्फ प्रेस को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी बल्कि कश्मीर को लेकर भी बयान दिया, साथ ही साथ मुस्लिम लीग पार्टी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। क्या बड़ी बात है राहुल गांधी की? हम बात करें आज जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी करी है उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उनसे सवाल पूछा गया तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको जम्मू कश्मीर से लेकर के जो सवाल पूछे गए तो उन्होंने सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला का राग खिलाफा है। उन्होंने कहा कि सभी से बात करने की जरूरत है, अगर सबसे हम बात करते हैं तो फिर बात बन सकती है। फारूक अब्दुल्ला भी कई बार कह चुके हैं। मतलब
ये इससे तस्वीर साफ है कि उनके दिल में क्या मंशा है, कांग्रेस जम्मू कश्मीर को लेकर के क्या सोचती है। दूसरी बात है मुस्लिम लीग को लेकर के, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि एक कंप्लीट सेकुलर पार्टी है और इसे लेकर के बीजेपी ने कहा, बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट भी किया और कहा कि जिन्होंने भारत का बंटवारा किया क्या उनके साथ राहुल गांधी हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग के प्रमुख थे जिन्ना, तो जिन्ना ने जिस प्रकार से भारत के 2 टुकड़े में बांट दिया और आज हमारी ये हालात हैं, तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर बीजेपी की ओर से अटैक किया गया। सिर्फ अटैक ही नहीं किया गया बल्कि एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि एक महिला है जिसको अमित मालवीय ने सर्कल करके बताया कि ये किस महिला के संबंध किस किस फाउंडेशन से है, चाहे अफगानिस्तान में महिलाओं को लेकर के हो या फिर जॉर्ज सोरेस याद होगा किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोला था और कई बार इस तरह के जॉर्ज सोरेस कह चुके हैं। तो उन्होंने एक पूरा डायग्राम करके अमित मालवीय ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि इस महिला का क्या संबंध है, किस तरह से राहुल गांधी के प्रोग्राम में पहुंचती है। तो पूरी तरह से बीजेपी की ओर से हमला किया गया है। यही 2024 को लेकर भी मनोहर बयान दिया है राहुल गांधी ने। वो कह रहे हैं कि एक अंडर करंट दौड़ रहा है और जो नतीजे आएंगे 24 के वो सबको चौंका देंगे, विपक्ष एकजुट हो रहा है। और क्या कहा इस पर राहुल गांधी ने और कैसे उन्हें लग रहा है, क्या कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं राहुल गांधी, क्यों उन्हें लग रहा है कि 2024 के जो नतीजे होंगे वो आश्चर्यजनक होंगे? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने यही बात कही है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में हमारी सरकार है और कर्नाटक में हमने देखा कि किस तरह से हमारी जीत हुई। हमें भी उतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जीत हासिल हो सके। इतना ही नहीं, वो यहाँ तक नहीं, उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों में अंडर करंट ही नहीं बल्कि अगर हम सारे विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए, इसकी कवायद अभी चल रही है, तो हम 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। ये बात राहुल गांधी ने कही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या विदेश में जाकर के, विदेशी धरती में जाकर के लगातार इस तरह से प्रधानमंत्री का अपमान हो, चाहे रूस की बात हो, हमने देखा कि चाइना की बात उन्होंने कल कही है कि चाइना ने हमारे जमीन को कब्जा कर लिया है। तो इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोला। अब हमने देखा कि जो आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा कि विदेश की धरती पे जाकर के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है मनोहर, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, विदेश में राहुल गांधी की मौजूदगी और लगातार एक के बाद एक विवादित बयान राहुल गांधी की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। शहजाद पूनावाला ने क्या कहा वो अब आपको सुनाते हैं। कोर तो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार जो दल है, जो सोच है, वो तो सेकुलर कहलाती है, पर हिंदू टेरर हो जाता है, सैफरन टेरर हो जाता है। किस प्रकार से कृष्ण जी जिहाद का पाठ सिखा रहे थे अर्जुन जी को, ये भी कह लेते हैं। तो ये उनकी विकृत वोट बैंक की राजनीति के चलते इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसको करोड़ों लोगों ने देश में एक नहीं 2 बार चुनकर लाने का काम किया है, उसको वो नफरती बुलाते हैं और मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी तो खुद नफरत की जननी है। जो बड़े दंगे और नरसंहार हुए, चाहे 1984 का नरसंहार हो जिसको कांग्रेस ने जायज़ ठहराया, आज भी जगदीश टाइटलर उनके दल में हैं, सज्जन कुमार को बचाया, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, मुंबई, नैली, ये सारे तमाम नरसंहार और दंगे कांग्रेस के राज में हुए। तो कांग्रेस मतलब नफरत की जननी। राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम लीग वाले बयान पर बीजेपी ने निंदा की है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला बोला। मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना राहुल की मजबूरी है। वायनाड में स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए ये बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। अमित मालवीय की तरफ से बात कही गई। बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, जिन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया, निशाना साधा। वहीं उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान का समर्थन किया। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उसे सहमत हूं। राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ये बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम
आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे, ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। विपक्ष को बांधे रखने के लिए गिव एंड टेक करना होगा, इसके लिए हम तैयार हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी की ये बात बहुत समझदारी की बात है और बड़े नेता इस प्रकार से ही बात कर रहे हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाएंगे।